जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आज हम निर्जला एकादशी भीमा एकादशी की पवित्र कथा, महत्व, व्रत विधि, नियम और इसके बारे में हम जानेंगे। आइए जानते हैं निर्जला एकादशी भीमा एकादशी व्रत कब और कितने तारीख को है। हिंदू धर्म में एकादशी व्रत का विशेष महत्व माना गया है। वर्ष में आने वाली सभी 24 एकादशियों में निर्जला एकादशी को सबसे अधिक कठिन और फलदायी एकादशी माना जाता है। इसे भीमा एकादशी, पांडव एकादशी और पांडव निर्जला एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। यह एकादशी श्रेष्ठ मास के शुक्ल पक्ष में आती है। 2026 में निर्जला एकादशी का व्रत 25 जून गुरुवार को रखा जाएगा। इस व्रत में भगवान विष्णु की पूजा आराधना की जाती है। जो व्यक्ति श्रद्धा और नियम पूर्वक निर्जला एकादशी का व्रत करता है उसे वर्ष भर की सभी एकादशियों के व्रत के समान पूर्ण फल प्राप्त होता है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा करने से जीवन के पापों का नाश होता है, मन को शांति मिलती है और भगवान की विशेष कृपा मिलती है। निर्जला एकादशी को अत्यंत पुण्यदायी माना गया है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, हमारे वेदों के अनुसार इस दिन व्रत करने से मनुष्य को धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस व्रत का महत्व इसलिए भी अधिक है क्योंकि इसमें जल तक का त्याग किया जाता है। जल जीवन का आधार है, इसलिए जल का त्याग करके भगवान विष्णु के प्रति पूर्ण समर्पण और भक्ति का भाव प्रकट किया जाता है। जो श्रद्धा से भगवान विष्णु की पूजा करता है और निर्जला एकादशी का पालन करता है उसके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आती है। भगवान विष्णु अपने भक्तों के कष्ट दूर करते हैं और उनकी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। निर्जला एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करना चाहिए। स्वच्छ वस्त्र धारण करके भगवान विष्णु का ध्यान करना चाहिए। पूजा स्थान पे हम जहाँ पूजा करते हैं उसको साफ करके भगवान विष्णु की प्रतिमा या आपके पास मूर्ति भी हो तो आप स्थापित कर दे। इसके बाद भगवान विष्णु को पीले वस्त्र से पीले फूल, तुलसी दल, चंदन, धूप, दीप और नैवेद्य अर्पित करें। भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप करना चाहिए और पूजा करते समय भगवान से यही प्रार्थना करना चाहिए, हे भगवान विष्णु, मैं श्रद्धा और भक्ति से आपका यह व्रत कर रहा हूँ या कर रही हूँ। मेरे सभी दोषों को क्षमा करें और मेरे जीवन में धर्म, शांति और सद्बुद्धि प्रदान करें। इस दिन विष्णु सहस्त्र नाम, विष्णु मंत्र और एकादशी व्रत कथा का पाठ करना शुभ माना जाता है। कहा जाता है निर्जला एकादशी का व्रत बहुत कठिन माना गया है। इस दिन सामान्य रूप से अन्न और जल का से बिल्कुल भी सेवन नहीं करना चाहिए क्योंकि स्वास्थ्य संबंधित समस्या होने वाले लोग अपनी क्षमता के अनुसार व्रत कर सकते हैं और धार्मिक भावनाएं बना रख सकते हैं। व्रत के दिन क्रोध, झूठ, निंदा और बुरे विचारों से बचना चाहिए। मन को भगवान की भक्ति में लाना चाहिए। रात्रि में भगवान विष्णु का स्मरण करते हुए जागरण करना बहुत ही शुभ माना गया है। आपको पता है निर्जला एकादशी में दान का कितना महत्व माना गया है। निर्जला एकादशी के दिन दान करने का सबसे विशेष महत्व बताया गया है। इस दिन जो भी गरीब, जरूरतमंद लोग हों, जल, अन्न, वस्त्र, फल और आवश्यकता अनुसार वस्तुओं का दान करना शुभ माना जाता है। विशेष रूप से गर्मी के मौसम में जल का दान बहुत पुण्यकारी माना जाता है। जो भी आने जाने वाले के लिए पानी की व्यवस्था करना, प्यासे लोगों को जल पिलाना और गरीबों की सहायता करना भगवान विष्णु की सेवा के समान माना गया है। हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि जो व्यक्ति इस दिन श्रद्धा से दान करता है उसके जीवन में सुख और समृद्धि बनी रहती है। भगवान विष्णु की पूजा का कितना महत्व है आप सब तो खुद जानते होंगे कि भगवान विष्णु के पूजन में हमें क्या महत्वपूर्ण बातों का ध्यान देना चाहिए और खास करके निर्जला एकादशी का। भगवान विष्णु संसार के पालनकर्ता माने जाते हैं। वे अपने भगवान भक्तों की रक्षा करते हैं और धर्म की स्थापना करते हैं। निर्जला एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा करने से मनुष्य के जीवन में जितनी भी सकारात्मक ऊर्जा रहती है सब आती है। इस दिन तुलसी का विशेष महत्व बताया गया है। भगवान विष्णु को तुलसी अत्यंत प्रिय मानी जाती है। पूजा में तुलसी दल अर्पित करने से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं।
निर्जला एकादशी के दिन हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, इसका हमें विशेष ध्यान देना चाहिए। इस दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करना चाहिए। भगवान विष्णु का ध्यान करके व्रत का संकल्प लेना चाहिए। भगवान विष्णु को पीले फूल, तुलसी और चंदन जरूर अर्पित करना चाहिए। विष्णु मंत्र का जाप करना चाहिए। एकादशी व्रत कथा सुननी या पढ़नी चाहिए। अपने जो भी गरीब जरूरतमंद लोग को दान देना चाहिए। मन में अच्छे विचार रखने चाहिए और भगवान का स्मरण करना चाहिए। रात में भजन कीर्तन और भगवान के नाम का जाप शुभ माना जाता है। निर्जला एकादशी के दिन हमें किन किन चीजों से बचना चाहिए? इस दिन हमें बिल्कुल भी क्रोध नहीं करना चाहिए। किसी की निंदा या बुराई या अपमान नहीं करना चाहिए। झूठ बोलने से बचना चाहिए। बुरी आदतों का त्याग करना चाहिए। मन को शांत और पवित्र रखना चाहिए। व्रत का पारण अगले दिन द्वादशी तिथि में सूर्योदय के बाद किया जाता है। पारण का सही समय अपने स्थान के पंचांग के अनुसार देखना शुभ रहता है, क्योंकि कभी कभी तिथि और समय स्थान के अनुसार थोड़ा सा बदल जाता है। प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय, कृष्ण भगवान की जय। आइए अब सुनते हैं निर्जला एकादशी व्रत की कथा। जो इस व्रत को सच्चे मन से और कथा को पूरा श्रवण करता है, उसके ऊपर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा सदैव बनी रहती है। तो आइए आज हम सुनते हैं एकादशी व्रत की कथा। एकादशी व्रत हिंदुओं में सबसे अधिक प्रचलित माना जाता है। वर्ष में 24 एकादशियां आती हैं, लेकिन इन सब एकादशियों में श्रेष्ठ शुक्ल एकादशी सबसे बढ़कर फल देने वाली मानी जाती है, क्योंकि इस एकादशी का व्रत रखने से वर्ष भर की एकादशियों के व्रत का फल प्राप्त होता है। निर्जला एकादशी का व्रत अत्यंत संयम साध्य है। इस युग में यह व्रत संपूर्ण सुख भोग और अंत में मोक्ष कहा गया है। श्री कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष दोनों पक्षों की एकादशियों में अन्न खाना वर्जित है। निर्जला एकादशी व्रत का पौराणिक महत्व और व्याख्यान भी कम रोचक नहीं है। जब सर्वज्ञ देव व्यास ने पांडवों को चारों पुरुषार्थ धर्म अर्थ काम और मोक्ष देने वाले एकादशी व्रत का संकल्प कराया था, तब युधिष्ठिर ने कहा, हे जनार्दन, ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी पड़ती है, कृपया उसका वर्णन कीजिए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे राजन, इसका वर्णन धर्मात्मा सत्यवती नंदन व्यास जी करेंगे, क्योंकि ये संपूर्ण शास्त्रों के तत्वज्ञ और वेद वेदांगों के परागत विद्वान हैं। तब व्यास जी कहने लगे, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष दोनों एकादशियों में अन्न खाना वर्जित किया गया है। द्वादशी के दिन स्नान करके पवित्र हो और फूलों से भगवान केशव की पूजा करे। फिर नित्य कर्म समाप्त होने के बाद पहले ब्राह्मणों को भोजन देकर अंत में स्वयं भोजन करे। यह सुनकर भीमसेन बोले, परम बुद्धिमान पितामह, मेरी उत्तम बात सुनिए। राजा युधिष्ठिर, माता कुंती, द्रौपदी, अर्जुन, नकुल और सहदेव ये एकादशी को कभी भोजन नहीं करते, लेकिन मुझसे भी हमेशा यही कहते हैं कि भीमसेन एकादशी को तुम भी न खाया करो। लेकिन मैं उन लोगों से यही कहता हूँ कि मुझसे भूखा नहीं रह जाता। भीमसेन की बात सुनकर व्यास जी ने कहा, यदि तुम नरक को दूषित समझते हो और तुम्हें स्वर्ग लोक की प्राप्ति अभिष्ट है और तो दोनों पक्षों की एकादशियों के दिन भोजन नहीं करना चाहिए। भीमसेन बोले, महाबुद्धिमान पितामह, मैं आपके सामने सच कहता हूँ, मुझसे एक बार भोजन करके भी व्रत नहीं किया जा सकता, तो फिर उपवास करके मैं कैसे रह सकता हूँ। मेरे उदर में वृक नामक अग्नि सदा प्रज्वलित रहती है। जब मैं बहुत अधिक खाता हूँ तभी यह शांत होती है। इसलिए महामुनि, मैं पूरे वर्ष में केवल एक ही उपवास कर सकता हूँ, जिसके स्वर्ग की प्राप्ति सुलभ हो, जिसके करने से मेरा कल्याण का भागी हो सकूं। ऐसा कोई एक निश्चय करके बताइए, मैं उसका यथाचित रूप से पालन करूंगा। व्यास जी ने कहा, भीम, श्रेष्ठ मास में सूर्य, वृष,
राशि हो या मिथुन राशि पर शुक्ल पक्ष में जो एकादशी हो उसका यत्न पूर्वक निर्जल व्रत करो। केवल कुल्ला या आचमन करने के लिए मुख में जल डाल सकते हो। उसको छोड़कर किसी प्रकार का जल विद्वान पुरुष मुख में न डाले, अन्यथा व्रत भंग हो जाता है। एकादशी को सूर्योदय से लेकर दूसरे दिन के सूर्योदय तक मनुष्य जल का त्याग करे तो यह व्रत पूर्ण होता है। उसके बाद द्वादशी को प्रातः काल में स्नान करके ब्राह्मणों को विधि पूर्वक जल और स्वर्ण का दान करे। इस प्रकार सब कार्य पूरा करके जितेंद्रिय पुरुष ब्राह्मणों के साथ भोजन करे। वर्ष भर में जितनी एकादशी होती है उन सब का फल निर्जला एकादशी के पालन मात्र से मनुष्य प्राप्त कर लेता है, इसमें तनिक भी कोई संदेह नहीं है। शंख चक्र और गदा धारण करने वाले भगवान केशव ने मुझसे कहा था कि यदि मानव सबको छोड़कर एकमात्र मेरी शरण में आ जाए और एकादशी को निराहार रहे तो वह सब पापों से छूट जाता है। एकादशी व्रत करने वाले पुरुष के पास शिलाय काय विकराल आकृति और काले रंग वाले दंड पासधारी भयंकर यमदूत नहीं आते। अंतकाल में पीताम्बरधारी सौम्य स्वभाव वाले, हाथ में सुदर्शन धारण करने वाले और मन के समान वेगशाली विष्णु दूत आखिर इस वैष्णव पुरुष को भगवान विष्णु के धाम में ले जाते हैं। निर्जला एकादशी को पूर्ण यत्न करके उपवास और श्रीहरि का पूजन करो। स्त्री को हो या पुरुष, यदि उसने मेरु पर्वत के बराबर भी महान पाप किया हो तो यह सब इस एकादशी व्रत के प्रभाव से भस्म हो जाता है। जो मनुष्य उस दिन जल के नियम का पालन करता है वह पूर्ण का भागी होता है। उसे एक एक प्रहर में कोटि कोटि स्वर्ण मुद्रा दान करने का फल प्राप्त होता सुना है। मनुष्य निर्जला एकादशी के दिन स्नान, दान, जप, होम जो भी कुछ करता है वह सब अक्षय होता है। यह भगवान श्री कृष्ण का कहना है। निर्जला एकादशी को विधि पूर्वक उत्तम रीति से उपवास करके मानव वैष्णव पद को प्राप्त कर लेता है। जो मनुष्य एकादशी के दिन अन्न खाता है वह पाप का भोजन करता है। इस लोक में वह चंडाल के समान और मरने पर दुर्गति को प्राप्त होता है। जो ज्येष्ठ के शुक्ल पक्ष में एकादशी को उपवास करके दान करेंगे वे परम पद को प्राप्त होंगे। जिन्होंने एकादशी को उपवास किया है वे ब्रह्म हत्यारे, शराबी, चोर, गुरुद्रोही होने पर भी सब पातकों से मुक्त हो जाते हैं। हे कुंती नंदन, निर्जला एकादशी के दिन श्रद्धालु स्त्री पुरुषों के लिए जो विशेष दान और कर्तव्य है उन्हें सुनो। उस दिन जल में शयन करने वाले भगवान विष्णु का पूजन और जलमयी धेनु का दान करना चाहिए। प्रत्यक्ष धेनु या घृतमयी धेनु का दान उचित है। पर्याप्त दक्षिणा और भांति भांति के मिष्ठानों द्वारा अयत्न पूर्वक ब्राह्मणों को संतुष्ट करना चाहिए। ऐसा करने से ब्राह्मण अवश्य संतुष्ट होते हैं और उनके संतुष्ट होने पर श्रीहरि मोक्ष प्रदान करते हैं। जिन्होंने साम, दाम और दान में पवित्र हो श्रीहरि की पूजा और रात्रि में जागरण करते हुए इस निर्जला एकादशी का व्रत किया है उन्होंने अपने साथ ही बीती हुई 100 पीढ़ियों को और आने वाली 100 पीढ़ियों को भगवान वासुदेव के परम धाम में पहुंचा दिया है। निर्जला एकादशी के दिन अन्न, वस्त्र, गौ, जल, सैया, सुंदर आसन, कमंडल, छाता दान करना चाहिए। जो श्रेष्ठ सुपात्र ब्राह्मण को जूता दान करता है वह सोने के विमान पर बैठकर स्वर्ग लोक में जाता है। जो इस एकादशी की महिमा को भक्ति पूर्वक सुनता या उसका वर्णन करता है वह स्वर्ग लोक में जाता है। चतुर्दशी युक्त अमावस्या को सूर्य ग्रहण के समय श्राद्ध करके मनुष्य जिस फल को प्राप्त करता है वही फल इसके श्रवण से भी प्राप्त होता है। पहले एक दंत धावत करके यह नियम लेना चाहिए कि मैं भगवान केशव की प्रसन्नता के लिए एकादशी को निराहार रहकर आचमन के सिवा दूसरे जल का भी त्याग करूँगा। द्वादशी को देवेश्वर भगवान विष्णु का पूजन करना चाहिए। गंध, धूप, पुष्प और सुंदर वस्त्र से विधि पूर्वक पूजन करके जल के घड़े के दान का संकल्प करते हुए मंत्र का उच्चारण करें। संसार सागर से तारने वाले हे देव ऋषिकेश, इस जल के घड़े का दान करने से आप मुझे परम गति की प्राप्ति कराइए।
भीमसेन ज्येष्ठ मास में शुक्ल पक्ष की जो शुभ एकादशी होती है उसका निर्जल व्रत करना चाहिए। उस दिन श्रेष्ठ ब्राह्मणों को शक्कर के साथ जल के घड़े दान करने चाहिए। ऐसा करने से मनुष्य भगवान विष्णु के समीप पहुंचकर आनंद का अनुभव करता है। उसके बाद द्वादशी को ब्राह्मण भोजन कराने के बाद स्वयं भोजन करे। जो इस प्रकार पूर्ण रूप से पाप नाशनी एकादशी का व्रत करता है वह सब पापों से मुक्त हो आनंदमय पद को प्राप्त होता है। यह सुनकर भीमसेन ने भी इस शुभ एकादशी का व्रत आरंभ कर दिया। तब यह लोक में पांडव द्वादशी के नाम से विख्यात हुई। ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष एकादशी के ही दिन भगवान श्री कृष्ण ने देवी रुक्मिणी का हरण किया था। यह एकादशी रुक्मिणी हरण एकादशी के नाम से भी जाना जाता है।